हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि हमने पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था? जैसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़े थे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हमने देख लिया था। अब आपको हम पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ठीक है? तब ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे टुडेज टॉपिक क्या, व्हाट, ओनली फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? तो हेडिंग बनाए में ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका कहने का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है? क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने कल आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? जैसे कि इंग्लैंड के एक जो महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 2 मास लिए, ठीक है? 2 मास लिए तो दोनों को r डिस्टेंस पे सेपरेट किया, मतलब r डिस्टेंस पे क्या किए, रखे हो, ठीक है? तो उनके बीच लगने वाला फोर्स था, उनके बारे में वो बताएं, ठीक है? तो यहाँ हम बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? when two masses are separated by a distance when two masses are separated by a distance in air medium, then the force acting between them, then it is called gravitational force। ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब यह हुआ, जब हम 2 मास को r डिस्टेंस पे अलग अलग सेपरेट करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, मतलब अलग अलग रखते हैं, तो उनके बीच क्या होगा? तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, लगने वाला फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है? अब इससे ये साबित होता है, जैसे देखिए ये m1 मास है, ठीक है? ये क्या है? m2 मास है। दोनों को हमने क्या किया? ये r डिस्टेंस पे क्या किया है? सेपरेट किए हैं, मतलब रखे हैं। r यहाँ पे है डिस्टेंस, r यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस, मतलब ये दूरी है। क्या है? ये दूरी है, ठीक है? m जो है ये आपका मास है। m क्या है? आपका मास है। तो इस दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमें बताना है। F बराबर हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? फोर्स। फोर्स कहने का मतलब बल। क्या होगा? बल होगा। तो देखिए ये इसका फिगर है। तो इन्होंने जो इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था न्यूटन, तो उन्होंने ये बताया, जब हम m मास को r डिस्टेंस पे सेपरेट करेंगे, मतलब r दूरी पर जब हम रखेंगे, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो वो बताएं, ठीक है? अब देखिए, अब सेकेंड में क्या होता है? अब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लैंडियन साइंटिस्ट, according to Englandian scientist Newton, this gravitational force is कहने का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू, मतलब एक महान इंग्लैंडियन वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार, किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार यह बल होता है। क्या होता है? तो एक में बताएं, पहला स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
proportional to the product of charges, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ मासेज, मास के बारे में बताए ना, प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, बिटवीन क्या होगा, देम। तो यहाँ देखिए ये पता लगा, जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज, मतलब ये जो होगा, यह बल होगा, यह फोर्स जो होगा, दोनों मास का क्या होगा, गुणनफल होगा। यह फोर्स क्या होगा, दो मास का गुणनफल होगा, मतलब दो द्रव्यमान का गुणनफल होगा। एंड मतलब और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब यह जो होगा दूरी वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा, दूरी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट से दो इक्वेशन आएगा। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट से दो इक्वेशन आएंगे और दोनों इक्वेशन के हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या पाते हैं हम, ठीक है। देखिए ये देखिए पहला स्टेटमेंट से हम ये लेंगे। देखिए जैसे ये जो है पहला स्टेटमेंट से आ जाएगा आपका ये फोर्स, क्या आएगा, फोर्स। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, m1 m2 के, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 आ गया, क्या आ गया, 1। फिर नेक्स्ट में मतलब और में है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इन्वर्सली कहने का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। इन्वर्सली कहने का मतलब उल्टा व्युत्क्रमानुपाती ये होता है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, ठीक है। मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम सोल्व करेंगे, मतलब इस दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए हम क्या पाते हैं, ये दोनों को हम जब सोल्व करते हैं तो देखिए क्या पाएंगे। जैसे देखिएगा ये पहले स्टेटमेंट से आया है। जैसे देखिए F समानुपाती क्या है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 है। तो बोला था ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज। प्रोडक्ट ऑफ मासेज कहने का मतलब हुआ द्रव्यमान जो होगा, क्या होगा, द्रव्यमान जो होगा क्या होगा, फोर्स का गुणनफल होगा। किसका होगा, फोर्स का गुणनफल होगा। अब ये F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, डिस्टेंस है, मतलब दूरी का। तो R जो होगा दूरी का क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए ये R है, अगर इसे हम व्युत्क्रमानुपाती करेंगे मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 1/r लिखेंगे, ठीक है। और दूरी वर्ग का, तो वर्ग कहने का मतलब ये r² में चलाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को सोल्व कीजिए। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करेंगे, m1 m2 गुने 1/r²। अगर 1 से इसमें हम गुना करेंगे m1 m2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिख देंगे हम यहाँ m1 m2, अब बटे में क्या है r², ठीक है। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन क्या होगा, हटेगा। तो ये ऐसे ही नहीं हटता है, इसको हटने के लिए ठीक है कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे g कांस्टेंट आ जाएगा, तो g m1 m2 अब बटे में क्या आ जाएगा, r², g m1 m2 बटे में r²।
तो यही फोर्स का ये क्या निकल गया, इक्वेशन निकल गया। तो वो दोनों मास के जो बीच में लगने वाला जो बल था, लगने वाला जो फोर्स था, वो क्या होगा, Gm1m2 बटे में आर स्क्वायर, Gm1m2 बटे में आर स्क्वायर। यहाँ हम देखेंगे अब किसे क्या क्या बोलते हैं सो देखिए। तो बोलेंगे वेयर, एफ को क्या बोलेंगे, एफ को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। एफ को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। एफ को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ से जी को क्या बोलेंगे, जी को बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे। ठीक है। जिसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब m को यहाँ हम क्या बोलेंगे, m को बोलेंगे मास। मास कहने का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मास कहने का मतलब क्या, द्रव्यमान। यहाँ पे r कहने का मतलब क्या, डिस्टेंस होगा। r कहने का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी होगा। क्या होगा, डिस्टेंस मीन्स दूरी। r कहने का मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने सारा फैक्टर्स को देख लिया। ठीक है। आइए एक बार इसे और समझ लेते हैं। ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें ये याद रखना है, ये जो है F बराबर, ये हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान में रखने होंगे। F बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे Gm1m2 बटे में आर स्क्वायर। F बराबर Gm1m2 बटे में आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम एक G का वैल्यू भी याद रखेंगे, जो क्या होता है, फिक्स होता है। ये वैल्यू फिक्स होगा। ये क्या होगा, वैल्यू ये फिक्स होता है। कैसे होता है, तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये वैल्यू इसका फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अब कुछ फैक्टर्स है जो आपको दिखाना चाहूँगा मैं, देखिएगा। एक मिनट, बाद में खा लेंगे, रखिए ना, तो कर लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे देखिए अर्थ पे जो होता है, अर्थ पे जी का वैल्यू क्या होता है। ठीक है। तो अर्थ पे हम जी का वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है। तो जी बराबर यहाँ से देखेंगे जी इजकल टू 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये होता है अर्थ पे। किस पे होता है, अर्थ पे होता है। किस पे होता है, अर्थ पे होता है। अब हम मून के लिए देखेंगे तो ये जी, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका मान जो होता है क्या होता है, तो बोलेंगे G/6 होता है। ठीक है। तो G का वैल्यू कितना है, 9.8 है, 6 है तो 6 बोलेंगे। ठीक है। ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है ना, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में आता है। ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। ये कहाँ पे आएगा, ये मून पे आ जाएगा। किस पे आएगा, मून पे, यानी कि चंद्रमा पे। ये अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे। पृथ्वी पे इतना वैल्यू होगा और चंद्रमा पे इतना। चंद्रमा पे क्या होगा, तो ये वेरिएबल होगा। ये होता है वेरिएबल, मतलब क्या, ये जो होता है बदलता रहता है।
और ये वाला वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है, ये वैल्यू फिक्स होता है और ये वाला बदलता रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक छोटा सा फैक्टर है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हमने क्या किया था, कल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पढ़ा दिया था, उसका यूनिट एंड डायमेंशन निकाल दिया था, ठीक है। पहले मुझे ये पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं पढ़ा था, तो आज मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। आप इसे बेहतर तरीके से 1-2 बार देखिए और समझिए, और जो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, सो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि हमने पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था, जैसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में पढ़े थे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पढ़े थे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हमने देख लिया था। अब आपको हम पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, ठीक है। तब ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम पढ़ेंगे टुडेज टॉपिक, क्या, व्हाट, ओनली फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो हेडिंग बनाए में ग्रेविटेशनल फोर्स, ये आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका कहने का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रेविटेशनल फोर्स कहने का मतलब क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो हमने कल आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, जैसे कि इंग्लैंड के एक जो महान साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 2 मास लिए, ठीक है। 2 मास लिए तो दोनों को r डिस्टेंस पे सेपरेट किया, मतलब r डिस्टेंस पे क्या किए, रखे हो, ठीक है। तो उनके बीच लगने वाला फोर्स था, उनके बारे में वो बताएं, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, when two masses are separated by a distance when two masses are separated by a distance in air medium, then the force acting between them, then it is called gravitational force। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कहने का मतलब यह हुआ, जब हम 2 मास को r डिस्टेंस पे अलग अलग सेपरेट करते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब अलग अलग रखते हैं, तो उनके बीच क्या होगा, तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, लगने वाला फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। अब इससे ये साबित होता है, जैसे देखिए ये m1 मास है, ठीक है, ये क्या है, m2 मास है। दोनों को हमने क्या किया, ये r डिस्टेंस पे क्या किया है, सेपरेट किए हैं, मतलब रखे हैं। r यहाँ पे है डिस्टेंस, r यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, मतलब ये दूरी है, क्या है, ये दूरी है, ठीक है। m जो है ये आपका मास है, m क्या है, आपका मास है। तो इस दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो हमें बताना है। F बराबर हम बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, फोर्स। फोर्स कहने का मतलब बल, क्या होगा, बल होगा। तो देखिए ये इसका फिगर है। तो इन्होंने जो इंग्लैंड के एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था न्यूटन, तो उन्होंने ये बताया, जब हम m मास को r डिस्टेंस पे सेपरेट करेंगे, मतलब r दूरी पर जब हम रखेंगे, तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, तो वो बताएं, ठीक है। अब देखिए, अब सेकेंड में क्या होता है, अब बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इंग्लैंडियन साइंटिस्ट,
इंग्लैंडियन साइंटिस्ट, according to Englandian scientist Newton, this gravitational force is कहने का मतलब हुआ अकॉर्डिंग टू, मतलब एक महान इंग्लैंडियन वैज्ञानिक न्यूटन के अनुसार, किसके अनुसार? न्यूटन के अनुसार यह बल होता है। क्या होता है? तो एक में बताएं, पहला स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, प्रोडक्ट ऑफ मासेज, मास के बारे में बताए ना, प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, बिटवीन क्या होगा? देम। तो यहाँ देखिए, ये पता लगा जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज, मतलब ये जो होगा, यह बल होगा, यह फोर्स जो होगा, दोनों मास का क्या होगा? गुणनफल होगा। यह फोर्स क्या होगा? दो मास का गुणनफल होगा, मतलब दो द्रव्यमान का गुणनफल होगा। एंड मतलब और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब यह जो होगा दूरी वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? दूरी वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो देखिए, दोनों स्टेटमेंट से दो इक्वेशन आएगा। देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट से दो इक्वेशन आएंगे और दोनों इक्वेशन के हम लोग क्या करेंगे? सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या पाते हैं हम। ठीक है, देखिए ये देखिए, पहला स्टेटमेंट से हम ये लेंगे। देखिए, जैसे ये जो है पहला स्टेटमेंट से आ जाएगा आपका ये फोर्स। क्या आएगा? फोर्स। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? m1 m2 के। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 आ गया। क्या आ गया? 1। फिर नेक्स्ट में, मतलब और में है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इन्वर्सली कहने का मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, इन्वर्सली कहने का मतलब उल्टा व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। ठीक है, मतलब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? हम सोल्व करेंगे, मतलब इस दोनों को क्या करेंगे? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए हम क्या पाते हैं। ये दोनों को हम जब सोल्व करते हैं तो देखिए क्या पाएंगे। जैसे देखिएगा, ये पहले स्टेटमेंट से आया है। जैसे देखिए F समानुपाती क्या है? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 है। तो बोला था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेज। प्रोडक्ट ऑफ मासेज कहने का मतलब हुआ द्रव्यमान जो होगा, क्या होगा? द्रव्यमान जो होगा क्या होगा? फोर्स का गुणनफल होगा। किसका होगा? फोर्स का गुणनफल होगा। अब ये F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? डिस्टेंस है, मतलब दूरी का। तो R जो होगा दूरी का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। जैसे देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे देखिए ये R है, अगर इसे हम व्युत्क्रमानुपाती करेंगे, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे? 1/R लिखेंगे। ठीक है,
और दूरी वर्ग का, तो वर्ग कहने का मतलब ये आर स्क्वायर में चला जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को सोल्व कीजिए। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करेंगे, m1 m2 गुने 1/r²। अगर 1 से इसमें हम गुना करेंगे m1 m2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिख देंगे हम यहाँ m1 m2, अब बटे में क्या है r²। ठीक है, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन क्या होगा, हटेगा। तो ये ऐसे ही नहीं हटता है, इसको हटने के लिए ठीक है कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे g कांस्टेंट आ जाएगा, तो g m1 m2 अब बटे में क्या आ जाएगा r², g m1 m2 बटे में r²। तो यही फोर्स का ये क्या निकल गया, इक्वेशन निकल गया। तो वो दोनों मास के जो बीच में लगने वाला जो बल था, लगने वाला जो फोर्स था, वो क्या होगा g m1 m2 बटे में r², g m1 m2 बटे में r²। यहाँ हम देखेंगे अब किसे क्या क्या बोलते हैं, सो देखिए। तो बोलेंगे वेयर, f को क्या बोलेंगे, f को बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। एफ को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। एफ को क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जी को क्या बोलेंगे, जी को बोलेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलेंगे। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। इसका मान होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब m को यहाँ हम क्या बोलेंगे, m को बोलेंगे मास। मास कहने का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान होता है। मास कहने का मतलब क्या, द्रव्यमान। यहाँ पे r कहने का मतलब क्या, डिस्टेंस होगा। r कहने का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स दूरी होगा। क्या होगा, डिस्टेंस मीन्स दूरी। r कहने का मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने सारा फैक्टर्स को देख लिया। ठीक है, आइए एक बार इसे और समझ लेते हैं। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें ये याद रखना है, ये जो है F बराबर, ये हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखने होंगे। F बराबर क्या होता है, तो हम बोलेंगे g m1 m2 बटे में r²। F बराबर g m1 m2 बटे में r²। अब यहाँ से हम एक g का वैल्यू भी याद रखेंगे, जो क्या होता है, फिक्स होता है। ये वैल्यू फिक्स होगा। ये क्या होगा, वैल्यू ये फिक्स होता है। कैसे होता है, तो 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये वैल्यू इसका फिक्स होता है, ये बदलता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब कुछ फैक्टर्स है जो आपको दिखाना चाहूँगा मैं, देखिएगा। एक मिनट, बाद में खा लेंगे, रखिए ना, तो कर लेते हैं। अब देखिए, अब जैसे देखिए अर्थ पे जो होता है, अर्थ पे जी का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो अर्थ पे हम जी का वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, तो जी बराबर यहाँ से देखेंगे जी = 9.8 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये होता है अर्थ पे। किस पे होता है, अर्थ पे होता है। किस पे होता है, अर्थ पे होता है। अब हम मून के लिए देखेंगे, तो ये जी, इसको बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका मान जो होता है क्या होता है, तो बोलेंगे g/6 होता है। ठीक है, तो g का वैल्यू कितना है 9.8, 6 है तो 6 बोलेंगे। ठीक है, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है ना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ पे आएगा, ये मून पे आ जाएगा। किस पे आएगा, मून पे यानी कि चंद्रमा पे। ये अर्थ पे यानी कि पृथ्वी पे, पृथ्वी पे इतना वैल्यू होगा और चंद्रमा पे इतना। चंद्रमा पे क्या होगा, तो ये वेरिएबल होगा, ये होता है वेरिएबल, मतलब क्या, ये जो होता है बदलता रहता है। और ये वाला वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। ये वैल्यू फिक्स होता है और ये वाला बदलता रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एक छोटा सा फैक्टर है जिसे आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, हमने क्या किया था, कल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पढ़ा दिया था, उसका यूनिट एंड डायमेंशन निकाल दिया था। ठीक है, पहले मुझे ये पढ़ाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं पढ़ा था, तो आज मैं पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, आप इसे बेहतर तरीके से 1-2 बार देखिए और समझिए, और जो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, सो थैंक यू।